राधा कुंड गोवर्धन में एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहाँ एक बहुत बड़ा इमली का वृक्ष है। यह वही स्थान है जहाँ रूप गोस्वामी ने राधा और श्री कृष्ण की सबसे अविश्वसनीय झूलन लीला के दर्शन किए थे। इमली शब्द इमली से है और लता का अर्थ है वृक्ष। एक बार श्री रूप गोस्वामी राधा कुंड में कुछ समय बिता रहे थे। वह आए और स्मरण में तत्कलीन हो गए। वहां उन्होंने वृक्ष के सटे एक झूले को देखा। वह झूला इस प्रकार का था कि दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने ही बैठ सकते थे। फिर अचानक रूप गोस्वामी ने देखा कि राधा और श्री कृष्ण दोनों सखियों के संग झूलन लीला में पधारे। श्री कृष्ण तुरंत झूले पर चढ़ गए और फिर श्री राधा रानी को उन्होंने अपने साथ सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित किया। पहले श्री राधा रानी ने मना कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण ने एक बार झूलन को तीव्र गति से झुला दिया था। उन्हें यह स्मरण था। श्री कृष्ण ने तब वचन दिया था कि वह झूले को अधिक ऊंचाई तक नहीं होने देंगे, लेकिन गोपियों ने कहा कि वे स्वयं झूलन को धक्का देंगी और उसे अधिक ऊंचाई पर जाने नहीं देंगी। बहुत अनुरोध करने के बाद श्री राधा रानी आखिरकार हर किसी के अनुरोध पर सहमत हुई और श्री कृष्ण के सामने झूले पर पधारी। तब सखियों ने धीरे धीरे से पीछे की तरफ झूलन झुलाना शुरू कर दिया और सब अत्यंत आनंद लेने लगे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी और सखी झूले का आनंद लेते हुए सुख और आनंद की मनोदशा में थे, तो झूलन को उन्होंने धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जाना शुरू कर दिया। बहुत ही कम समय के भीतर सब सखियों के समझने से पहले ही झूलन इतना ऊंचा हो गया कि कोई भी रास्ता नहीं था कि उसे नियंत्रित कर सके। जैसे ही झूलन अधिक हो गया, श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण को रोकने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण सिर्फ प्रसन्न चित्त मुस्कुराते रहे और झूलन भी ऊंचाई पर था। अचानक झूलन इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि यह दिखाई देता था कि यह वृक्ष की शाखा के शीर्ष पर एक पुनः चक्र होगा। उस क्षण में श्री राधा रानी जोर से चिल्लाई और आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण को उन्होंने पकड़ लिया। उसी क्षण झूलन वृक्ष की चोटी के ऊपर एक पुनः चक्र लगा गया और दूसरी तरफ नीचे आ गया। सखियां यह देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। जब झूलन अंत में धीमा हो गया, तब राधा रानी अभी भी श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाकर उन्हें जोर से पकड़ रखा था। यह सब देखकर सखियां बहुत प्रसन्नचित हुई। उस क्षण में जो कुछ हुआ था उसे देखकर रूप गोस्वामी के शरीर और मन में रोमांच हुआ। अचानक वह चेतना खो गए और जमीन पर गिर गए। जब रूप गोस्वामी ने अंततः अपने इंद्रियों को पुनः प्राप्त किया, तो उन्होंने देखा कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण अपनी सखियों के साथ वहां से जा चुके थे, लेकिन झूलन अभी भी वहीं था। इसके बाद उन्होंने देखा कि झूले को पकड़ने वाली शाखा पूरी तरह से मुड़ गई थी, क्योंकि झूलन की शक्ति के कारण यह ऊपर और नीचे की तरफ एक पुनः चक्र में परिवर्तित हो गई थी। इस लीला को रूप गोस्वामी ने देखा। अब इमली का वृक्ष बहुत प्रसिद्ध हो गया और हर तीर्थ यात्री जो राधा कुंड को जाते हैं, इमली लता के दर्शन जरूर करते हैं। दुर्भाग्य से मध्य स्तर के दर्शन के दौरान यह इमली वृक्ष अभी नहीं है। फिर भी आज भी यहाँ तीर्थ यात्री जिस स्थान पर यह लीला हुई है उसे देखने और याद करने जाते हैं। जय जय श्री राम।